एवरीवन, आप सबको पता होगा कि फैंटेसी इंडस्ट्री में आ गया है हाहाकार। फैंटेसी को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है ऑनलाइन गेम मनी गेम बिल के द्वारा। ड्रीम इलेवन जिनमें 25 करोड़ प्लस यूजर्स थे, रातों रात $8 बिलियन की कंपनी इंडिया में बंद हो चुकी है। तो आज हम जानेंगे बंद क्यों हुई। इससे बड़ा रीजन कि हम यूजर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स जितने लोग थे सबको लग रहा था कि भाई ड्रीम इलेवन सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी, कोर्ट में जरूर केस करेगी, इसके खिलाफ लड़ेगी। बट हर्ष जैन जो ड्रीम इलेवन के सीईओ है, उनका एक इंटरव्यू लॉन्च हुआ था मनी कंट्रोल में आज से 2 दिन पहले, जहां पे उन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया था कि ड्रीम इलेवन नहीं जा रही है कोर्ट, गवर्नमेंट को डिसीजन को नहीं चैलेंज कर रही है। एंड अदर गेमिंग जायंट्स जैसे गेम्स क्राफ्ट हो गया, पोकरबाजी हो गया, उन्होंने भी बोल दिया कि भैया हम तो नहीं जा रहे हैं कहीं भी फाइट करने। तो आखिर रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ, हम इस वीडियो में केवल वही जानेंगे। केवल आपको मैं ऑथेंटिक चीजें एंड सोर्स के द्वारा बताऊंगा, कोई भी बिना टाइम वेस्ट किए फालतू बातें उस पर नहीं होंगी। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, आप पॉज़ करके ये सारे केसेस को पढ़िए। ये वो चीज़ है जब जब फैंटेसी ऐप्स के खिलाफ किसी ने भी केस किया है कि ये गैम्बलिंग है, बेटिंग है, इन्हें बैन कर दो। बहुत बार ऐसा हो चुका है पहले कोर्ट्स में, आप जाके देखो, मैंने ये डेटा निकाला है। हर बार आपको इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोर्ट ने डिसीजन कहाँ किसके फेवर में दिया है, फैंटेसी एप्स के ही फेवर में दिया है। उन्होंने कहा है कि ये गेम ऑफ स्किल है, इसे बैन नहीं किया जा सकता है, ये पूरी तरीका से लीगल है। ये सब जानते हुए भी ड्रीम इलेवन नहीं गई कोर्ट। इनफैक्ट एक बहुत ही नॉर्मल सा आर्टिकल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, आर्टिकल 91G। आपको क्या लगता है ये जो अल्कोहल के बिजनेस चल रहे हैं, बाकी सब के चल रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है, बट ये क्यों रन कर रहे हैं? क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिनको आप वायलेट नहीं कर सकते हो, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई। एंड यही आर्टिकल 191G परमिशन देता था ड्रीम इलेवन को। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल के तहत ड्रीम इलेवन को एक लीगल गेम ऑफ स्किल कहा था, जो कि गैम्बलिंग नहीं है। एंड मैक्सिमम केसेस जहाँ पे फैंटेसी एप्स के खिलाफ कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है इनके फेवर में, फैंटेसी एप्स के, यही आर्टिकल लगा था, आर्टिकल 91G। एंड इस बार भी बहुत हाई चांसेस थे दोस्तों कि कोर्ट वापस से फेवर में ही डिसीजन दे सकती थी। ये आर्टिकल अभी भी है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो। इनको बदलना गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं है क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट्स है। बाकी राइट्स, बाकी को आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी लॉ गवर्नमेंट चेंज कर सकती है क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है, आप समझो। बट फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर उनका सेम ही रहेगा। तो आखिर ये सब पता होने के बावजूद, अगर मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है, ऐसा नहीं है कुछ नया ये बताया अभी तक, बट ये सब जानते हुए भी क्यों, आखिर क्या रीजन था जो ड्रीम इलेवन एंड अदर गेमिंग जायंट्स नहीं गई, पता करते हैं। सबसे मेन और बड़ा रीजन, इस आर्टिकल को जरूर पढ़ना, मैं लिंक दे दूंगा। जीएसटी ऑन डिपॉजिट, न्यू जीएसटी रिजीम ला रही थी सरकार, जहां पे उनका कहना था कि जो अभी 28% डिपॉजिट पे जीएसटी लगता है, वो 40% करने जा रही थी हमारे डिपॉजिट्स पे। एंड वो इंडस्ट्री को ऐसे भी किल कर देता है, इंडस्ट्री खत्म हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, 28 छोड़िए, 32 से 33% भी जीएसटी हो गया तो इंडस्ट्री फैंटेसी की खत्म है। कोई भी एप्स कभी भी नहीं रह पाएगा प्रॉफिट में। द हैमर ऑफ जीएसटी से पढ़िए, कंटिन्यूज टू लूम अ लीगल विन ऑन द एक्ट। अगर इनका कहना है, एक बड़े गेमिंग लीडिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म का कहना था इस न्यूज चैनल या आर्टिकल वाले को, कि जीएसटी ऐसे भी अगर मान लीजिए आप कोर्ट के फेवर में आपका डिसीजन आ जाता है कि फैंटेसी अनबैन करो, फिर भी अगर ये टैक्स लग जाता है 28 से 40, तब भी खत्म हो जाएगा इंडस्ट्री। तो मैं क्यों लड़ूं? जो कि सही है। आप ऐसे समझो, सिंपल शब्दों में, आपकी एक गर्लफ्रेंड थी 10 साल से, 2 महीने बाद उसकी शादी होने वाली है, तो उसने आपसे अभी ब्रेकअप कर लिया। आपका प्यार है तो आप अभी चाहो तो उसे मना सकते हो, बट क्या आप मनाओगे ये जानते हुए कि 2 महीना में उसकी शादी हो ही जाएगी और वो परमानेंटली चला ही जाएगा? तो क्या आप मनाओगे? यही रीजन है। इनफैक्ट आप जो मनी कंट्रोल का पहला इंटरव्यू हर्ष जैन का आया था, पहला वर्ड जो हर्ष जैन ने बोला था हिंट देते हुए, वो यही कहा था, आप एट 1 मिनट 47 सेकेंड इस वीडियो के
देख लेना, उन्होंने कहा था कि इनकी बातें ही चल रही थी कि गवर्नमेंट से कि 28 से जो 40% जीएसटी लगाने जा रहे हैं, वो इंडस्ट्री को मार देगा, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इनका कहना था कि ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ नहीं किया। उसके बस 2 दिन बाद ही अचानक से मनी गेमिंग बिल लाया, सब कुछ बैंड कर दिया। तो हो सकता है गवर्नमेंट चाहती थी कि 40% जीएसटी मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं दोगे तो मैं बैन कर दूंगा। ये एक डायरेक्ट ही बात थी। जेम्स क्राफ्ट, आप जो कंपनी का नाम सुन रहे हो, इनका केस अभी भी चल रहा है। किस बारे में पता है? सुप्रीम कोर्ट पे कि 20% जीएसटी भी बहुत है। ये जो डिपॉजिट पे लगता है वो डिपॉजिट को हटाओ और वो लगाओ हमारे कमीशन प्रॉफिट पे लगाओ 28%। तो सोचो ये क्या ही लड़ेगी। इनको जब पता चलेगा कि 40% डिपॉजिट जीएसटी पे लगने वाला है, तो क्या लड़ेगी भाई। ये 28 से परेशान है और आप बोल रहे हो 40 कर दूंगा। खत्म है कहानी। सबसे बड़ा रीजन यही है जो कि फाइट नहीं लेना चाह रही, क्योंकि अभी आप जीत भी जाओगे तो 2 महीना सितंबर में बैठने वाला है। आप ये पढ़ो, सितंबर में ये मीटिंग होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, 3 सितंबर 4 सितंबर में। एंड वहां पे ये ऑलरेडी आ ही जाता कि 40% हो रहा है टैक्स। तो खत्म था कहानी। दूसरा रीजन, अंबानी कनेक्शन। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरा फील्ड भी नहीं है एंड आप लोगों को भी बोर नहीं करना, बट आपको समझाने के लिए थोड़ा चीज समझानी होगी। ये जो हर्ष जैन है, हर्ष जैन जो फाउंडर है ड्रीम इलेवन का, इनके पापा का नाम है आनंद जैन। एंड आपको लग रहा होगा कि आनंद जैन छोटे मोटे आदमी है, तो नहीं। 2007 जब ड्रीम इलेवन का नामो निशान नहीं था, तब इनके पापा हर्ष जैन इंडिया के 11th रिचेस्ट पर्सन थे, 11। तो इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। आनंद जैन को कंसिडर किया जाता है धीरू भाई अंबानी का थर्ड सन, जो कि रियलिटी है। सारे इस फील्ड में जितने इन्फ्लुएंसर है फैंटेसी वाले हैं, ऐसा माना जाता है कि इनका कनेक्शन डायरेक्टली अंबानी के साथ है। पता नहीं सच गलत, बट हाँ, मतलब मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, डायरेक्ट भी कुछ बोलना मेरे लिए भी रिस्की, आप समझे। तो ये डेफिनेटली कुछ सॉल्यूशन ले आती। जब 28% जीएसटी लगा था, ड्रीम इलेवन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने डिपॉजिट के डिस्काउंट पॉइंट्स पे आपको जीएसटी का दिया और कुछ नहीं हुआ। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि रातों रात इनको कुछ पता भी नहीं चला और अचानक से ड्रीम इलेवन बैंड हो गया। अभी ना ट्विटर पे आए दिन कैंपेन चलते रहते हैं, आपको भी पता है, बहुत सारे कैंपेन चलते हैं, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी घूमते रहती है। एंड जब ड्रीम इलेवन बैंड होने वाला था, मतलब मुझे नहीं पता था उस समय ऑब्वियसली, 17th 18th 19th को ट्विटर पे एक चला रहा था कि मोदी को किसने बिट्रे किया। क्योंकि अभी आपको पता होगा यूएस ने टैरिफ भी लगाया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत सारी चीजें थी। वोट चोरी का भी मुद्दा बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था। उस समय खुद बीजेपी सपोर्टर्स, बड़े-बड़े हैंडल्स आप जाके देख सकते हो, वो ट्वीट कर रहे थे कि पीएम मोदी हैज़ बीन बिट्रेड, किसी ने धोखा दिया है मोदी को बहुत ही क्लोजली। एंड आपको जान के शॉकिंग होना चाहिए कि इसका सारा ब्लेम किसी और पे नहीं, अंबानी पे ही जा रहा था। क्यों? पढ़ना, समझ जाओगे। टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। गूगल करो, ट्विटर करो, न्यूज़ करो, समझ आ जाएगा। आप 18 प्लस हो सब, कोई बच्चे हो नहीं। तुरंत आप पता करोगे तो पता चल जाएगा। डेट्स क्या है भाई लोग? अब जाके ट्विटर के डेट्स देख लो, 17 18 19 को यही सब दिन में ऐसा हो रहा था। एंड मनी बिल जो आया, बहुत ही फास्ट आया। 19 अगस्त को कैबिनेट अप्रूवल मिला, 20 अगस्त को लोकसभा, 21 अगस्त को राज्यसभा, 22 अगस्त को प्रेसिडेंट बिल। मतलब कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जो हम लाइव देख रहे थे बिल पे, डायरेक्टली पास कर दिया गया, ऐसे हाथ खड़ा किया एंड पास, नो डिस्कशन एट ऑल। क्यों नहीं हुआ? इसका भी एक रीजन था कि अपोजिशन ने भी इसे क्यों नहीं किया। क्योंकि एक बिल इसके साथ और लाया गया था। वो क्या था कि 30 दिन अगर कोई भी नेता जेल पे रह जाता है तो उससे उसकी पोस्ट छीन ली जाएगी। एंड तो इतने समझदार हो कि आपको पता होना चाहिए कि अपोजिशन इससे क्यों डर रही थी। गवर्नमेंट पास पावर है, वो किसी को अगर जेल पे रख दे उनकी पोस्ट चली जाएगी। इसलिए अपोजिशन ऑलरेडी बॉयकॉट कर रहा था ये सब। जो लोकसभा राज्यसभा सेशन चल रहा था, चिल्लम चिल्ली मची हुई थी पीछे, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, वो इसीलिए था। और इसके लिए किसी ने अपने पेट पे लात पड़ रहे तो कौन देखने जा रहा है कि मनी गेमिंग बिल क्या है, क्यों पास हो रहा है। इनके पास मेजोरिटी थी, पास कर दी। अब आप बोलोगे भाई कुछ भी कह रहे हो, 2-4 ट्वीट के दम पे आप बता दे रहे हो कि अंबानी का कनेक्शन ये वो। तो चलिए एक और कोइंसिडेंस देखते हैं। अगले दिन ही 22 अगस्त, ये अनिल अंबानी है जिनके घर पे सीबीआई रेड पड़ी थी। जस्ट अगले ही दिन सीबीआई रेड, कुछ इनका बैंक फ्रॉड का केस था। हो सकता है कोइंसिडेंस। ठीक 2 दिन बाद, ये कौन है?
आपको पता होगा अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे, इनका एक वनतरा वाइल्ड लाइफ जहाँ जानवर रहते हैं, एलिफेंट्स रहते हैं, ऐसा करके एक वाइल्ड पार्क था जो अब रिलायंस का ही था। उनपे भी अभी यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इलीगल तरीका से जानवर रखा गया था, कुछ ना कुछ लॉ ब्रेक किया है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, जिसका केस अब सुप्रीम कोर्ट देख रही है। जान के हैरानी होगी कि इस वाइल्ड लाइफ वनतारा का जो इनॉग्रेशन था, ओपनिंग सेरेमनी, वो हमारे पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ही कहा था। तो पता नहीं अचानक एक वीक में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बुरा लगने लगा अंबानी का। जहाँ-जहाँ कनेक्शन था गवर्नमेंट को सब कुछ खराब लगने लगा। कोइंसिडेंस हो सकता है, 20 को ये हो गया, 21 को ये हो गया, 22 को ये हो गया, 23 को ये हो गया, सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा है लगे हाथ। अगर आप एक नॉर्मल सा सर्च करोगे अभी अंबानी वर्सेस मोदी कहीं भी ट्विटर पे, नेट पे जाओ, उठाओ, सर्च कर लो, आपको क्लियर कट पता चलेगा कि एवरीथिंग इज नॉट वेल बिटवीन अंबानी एंड मोदी। सब कुछ सही नहीं है। कोई भी रीज़न हो, कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट जियो और रिलायंस को टच करे सरकार, कुछ भी कर सकती है। ऐसा बहुत लोगों का मानना है एंड वो यही एक प्रोबेबल रीज़न हो सकता है कि इस बार हर्ष जैन की और ड्रीम इलेवन की मदद अंबानी भी नहीं कर पाए, क्योंकि फिलहाल वो भी सरकार से लड़ने में खुद बिज़ी है, तो कैसे होगी मदद? तो उम्मीद है कुछ तो समझ आया होगा, क्योंकि लोग को बहुत लग रहा था कि भाई इनका कनेक्शन है इतना, इनका पावर है, ये किसी भी लॉयर को हायर कर सकते हैं, क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं गए का बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। थर्ड, आर ऑल ऐप्स क्लीन? आप ज़रा ऐप से पूछो कि सारे ऐप्स, वो कहावत है ना, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। युवा कबड्डी और टी10 में क्या चल रहा था? को भी पता है, मुझे भी पता है। बहुत सारे फिक्सिंग के एलिगेशंस लगे थे इन सारे लीक्स में, बहुत सारे। इनफैक्ट लोग तो डायरेक्ट आईडी भी बता रहे थे कि इस आईडी फिक्सिंग कर रहा है, ये आईडी फिक्सिंग कर रहा है। एंड अभी जो फ्री कॉन्टेस्ट्स है दोस्त, फ्री कॉन्टेस्ट के विनर्स को जाके आप ज़रा देखो, कोई भी ऐसा यूज़र नहीं मिलेगा, जो पहली बार खेल रहा हो मैच एंड वो जीत गया हो। बट ऐसे बहुत बार यूज़र्स ऐसे थे जब 1 करोड़ का प्राइज़ होता था, करोड़ों-करोड़ों का प्राइज़, वो पहला मैच खेलता था एंड जीत जाता था। कोइंसिडेंस हो सकता है। एक बहुत ही अच्छी चीज़, क्या ही बोलूँ, अजीब चीज़ बताता हूँ कि आप जिन इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स में खेले, या आप जिन-जिन ऐप्स में खेले अदर दैन ड्रीम इलेवन, जो ये दावा कह रहे थे कि मैं 30% टीडीएस नहीं लूँगा, मैं 28% जीएसटी नहीं लूँगा, मैं लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को एफ़िलिएट कमीशन भी डालूँगा और मेरा जो कमीशन रहेगा वो भी सबसे कम रहेगा। भाई ये सब अगर आप सब करोगे तो कैसे रहोगे प्रॉफ़िट में? नॉर्मल मैथ से आप सोचो, कोई 30% टीडीएस भी आपके बदले दे रहा है, 28% जीएसटी भी दे रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को एफ़िलिएट भी दे रहा है, पैसा भी एडवर्टाइज़मेंट पे लगा रहा है एंड कमीशन भी उसका सबसे कम है। क्या वो ऐप कभी सस्टेन कर पाएगी, एक्ज़िस्ट कर सकती है? बहुत जल्दी आप देख लेना कि जीएसटी एंड गवर्नमेंट जो है, इस केस पे अगर जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, कहीं भी गवर्नमेंट अपनी बात पे ये कहेगी कि जीएसटी एंड टीडीएस का फ्रॉड हुआ है इन ऐप्स के द्वारा। बहुत सारी ऐप्स है जिन्होंने नहीं दिया वो टीडीएस। आपके नाम पे जो टीडीएस कट हो रहा था, या फिर जो ऐप्स बोल रही थी कि मैं पे कर दे रहा हूँ टीडीएस, आप माँगो, आप सर्टिफ़िकेट माँगो। आप उनसे कहो कि मुझे मेरे नाम पे जो है टीडीएस सर्टिफ़िकेट आप मुझे प्रोवाइड करो। देखो उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। एंड ये वॉच आउट करना, आपको ये पॉइंट ज़रूर दिखेगा आने वाले समय पे। गेम ऑफ स्किल वाज़ टर्निंग इंटू लक। यूज़र्स का ये कहना है, मैं इतने दिनों से यूज़र ने फीडबैक कहा कि भाई गेम ऑफ स्किल अलाउड था, बट ये धीरे-धीरे गेम ऑफ लक बनता जा रहा था। क्यों? 10-1 कॉम्बिनेशन ले आया, न्यू पॉइंट सिस्टम जहाँ बैटिंग फ्रेंडली हो गया है पूरी तरीक़ा से। नंबर ऑफ टीम्स को 20 से 50 कर दिए, यानी आप 50 टीम लगाओ। जितना हार सकते हो हारो, या जितना ज़्यादा आपके चांस है, परसेंटेज ले आया, ग्रुप टीम्स ले आया। देखो मैं इस पे नहीं करूँगा, ये इंडिविजुअल है, ऐप्स ने किया, ठीक है, मैं मान रहा हूँ स्किल कम हो गया, कोई भी आदमी जिसके पास फ़ोन है वो उठा के टीम लगा सकता था एंड उसको 49 के 49 वापस हो जाते ताकि वो फिर खेल सके। यही मोटो था इसका, और कुछ नहीं था, मैं डायरेक्टली बताता हूँ। पहले था कि 7-4 था, क्रेडिट इश्यू था, तो उसमें कोई भी उठ के जिसे नॉलेज नहीं है वो ऐप में टीम नहीं बना सकता था, ये सच्चाई थी। तो वो मुश्किल थे। एंड इतना सब कंप्लेन करने के बाद कि यहाँ पे कुछ आप देखो कि ये लीग में ऐसा हो रहा है, वो लीग में ऐसा हो रहा है, आपने सबने कंप्लेन किया, ऐप्स ने क्या किया? नथिंग, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने पैसा छापते रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
तो क्या सारी ऐप सही है? ये भी डाउट है। अगर आप लड़ने जाओगे गवर्नमेंट से, देखो नॉर्मल सा बात है, सुप्रीम कोर्ट में अगर गवर्नमेंट वर्सेस कोई भी ऐप हो गया, तो गवर्नमेंट भाई तैयारी के साथ आएगी। जिस ऐप ने भी किया होगा केस या फिर चैलेंज, उस ऐप का भी इतिहास देखा जाएगा, हिस्ट्री एक कर देगी गवर्नमेंट कि आपने क्या किया है, सही था, क्या गलत था, क्या सब कुछ व्हाइट था, ब्लैक था, टीडीएस बढ़ा, जीएसटी बढ़ा। तो जिन ऐप्स को लगता है कि भाई मैं सही हूं ही नहीं, मैं वहां जाऊंगा मेरे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, उतार दिए जाएंगे, वो कैसे हिम्मत करेगी कि आगे जाए? नहीं कर सकती दोस्त। फोर्थ, जो कि मुझे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसा लगता है कि ड्रीम इलेवन शामिल है इसमें, एंड उन्हें पता है ये बैंड कब हटने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा था, ड्रीम इलेवन को कंपटीशन फील हो रहा था। क्यों फील हो रहा था? क्योंकि ये देखो आज तक के इतिहास में ड्रीम इलेवन ने कभी इन्फ्लुएंसर्स हायर नहीं किए थे, बट इस साल मैं आपको बता रहा हूँ इन्फ्लुएंसर्स हायर किए गए थे प्रमोशन के लिए। ड्रीम इलेवन का लिंक गिरता था इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, ताकि वो डाउनलोड करें, उनको पैसे मिल रहे थे। तो लोगों को लगता है कि ड्रीम इलेवन को फील हो रहा था कि यहाँ कंपटीशन आ रहा है स्मॉल, खासकर स्मॉल लीग्स में। देखो न्यू पॉइंट सिस्टम के बाद नो डाउट कंपटीशन तो बढ़ गया था। न्यू पॉइंट सिस्टम के बाद स्मॉल लीग्स में कंपटीशन मिल रहा था ड्रीम इलेवन को। तो ड्रीम इलेवन पास फंड है कि वो 2 साल तक चल जाएगी। मान लो 2 साल बाद बैंड हटा तो ड्रीम इलेवन वापस आ जाएगी, बट बाकी सब ऐप खत्म हो जाएगी। एंड लास्टली फिफ्थ रीजन, कि ड्रीम इलेवन डर रही है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगी। तो ड्रीम इलेवन ड्रीम स्पोर्ट्स का कंपनी है। ड्रीम स्पोर्ट्स में फैन कोड भी आता है, कुछ गेम्स भी आते हैं, अभी ड्रीम मनी भी लॉन्च हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर अगर गवर्नमेंट को छेड़ने जाएगी तो हो सकता है गवर्नमेंट उनमें भी ट्रबल करे, तो जो घर चल रहा है वो भी नहीं चलेगा। इसलिए हो सकता है वो चैलेंज ना करना चाह रही हो। रारियो का तो आपको सबको पता होगा कि रारियो का हुआ क्या, क्या स्कैम था, क्या नहीं था, आप लोग बेटर जानते हो, इस फील्ड में आप भी बहुत साल से हो, मैं भी बहुत साल से हूँ, तो बताने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट हर चीज देखती है एंड हर चीज देखेगी अगर कोई भी कंपनी जाएगी। कोई अपनी सोने की मुर्गी होती है ना, इतने आसानी से नहीं छोड़ेगा। $8 बिलियन की कंपनी थी दोस्तों। कोई अगर छोड़ रहा है, कह रहा है कि रहने दो, मुझे चैलेंज नहीं करना, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजंस होते हैं। ऐसे ही कोई कुछ नहीं छोड़ता है। वो कब सही कहा था, मेरे एक यूजर ने कहा था कि हमारा ₹50 भी गिर जाए तो वापस जाते हैं देखने की भाई कहीं मिल जाए। और किसी का 8 बिलियन कंपनी डूब जाए रातों रात, वो भी एंड वो कुछ ना करे, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। शायद मैंने पहला ही केस देखा है ऐसा होते हुए। तो भाई यूजर क्यों सफर कर रहा है? अब आपका सवाल है मेरी क्या गलती थी? मैं तो छोटा यूजर खेल के कमाता था 500,000, ज्यादा नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर भी नहीं था। मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वाई मी? मैंने 5-10 साल यही दिए, मुझे अब कुछ नहीं आता है, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, मेरी एज चली गई है, दिस दैट। तो क्या आपकी कोई गलती नहीं थी? आप खुद से पूछो। Ask yourselves, did you make the right people famous? क्या आपने सही आदमियों को फेमस किया इस फील्ड में? गेम ऑफ स्किल लीगल था दोस्तों। गेम ऑफ लक कभी लीगल नहीं था। गेम ऑफ लक में क्या आता है? कलर प्रिडिक्शन। गेम ऑफ लक में क्या आता है? बेटिंग। ये इलीगल ही था। एंड इन्फ्लुएंसर्स, मैं डायरेक्ट नाम भी ले लेता हूँ, अनुराग द्विवेदी, सोमेश ठाकरे, ऐसे कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ओपनली प्रमोट करते हैं बेटिंग। वो मिक्स कर देते हैं बेटिंग और फैंटेसी को, दोनों को। आज आप ड्रीम इलेवन बोलो तो सब सट्टा बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है गेम ऑफ स्किल। क्यों? क्योंकि आपके इन्फ्लुएंसर्स एंड आप बेटिंग भी कर रहे हो, कलर ट्रेडिंग भी वही कर रहे हो, फैंटेसी भी वही खेल रहे हो, और आप फिर बोल रहे हो ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ। ऐसा नहीं होता है। आपने सबकी खिचड़ी बनवा दी। उन लोगों को सपोर्ट किया। आपको स्टैट देखने थे, वीडियो देखने थे, किसी के भी देख लेते, सबके स्टैट वीडियो वही थे। बट आप उन फ्रॉड लोगों को कर रहे हो जो ओपनली पेड टीम्स बेच रहे हैं भाई। इनफैक्ट आप सोचो, अभी फ्री कॉन्टेस्ट है जहां 6 टीम लगती है, उनकी भी पेड टीम्स बेची जा रही है। सोमेश ने उनके भी पेड टीम्स डाल रहे, अभी भी विन अड्डा को ओपनली प्रमोट किया जा रहा है कि 10,000 लगा दो, घर लगा दो, एंड लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे, खेल रहे। तो भाई लोग चुतिया है। मैं एक सच बात बताता हूँ, कड़वी लगेगी, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये बोल के हमेशा नहीं बच सकते मैं मासूम था, मुझे लूट लिया गया। सब जानते हुए खुद को लुटवाए हो, आपकी गलती है। अभी भी अगर आप पेड टीम कर रहे हो, बेटिंग कर रहे हो, तो यू डिजर्व। अगर आपको मनी लॉस हो रहा है तो आप डिजर्व करते हो। आप मूर्ख हो, से कोई सिंपैथी नहीं है मुझे, ना किसी को होगी। सब जानते हुए इतना सब भी आप वही सब बेटिंग के चक्कर में आप क्यों नहीं करते हो कंप्लेन?
करे रहते हैं। मैंने आज तक अपने 7 साल के फैंटेसी, जब से मेरा चैनल है, कभी एक भी मैच में आज तक कभी इन्वेस्ट हाई भी नहीं लिखा। ऐसा नहीं है हमें फील नहीं आती, गट फील नहीं आती कि ये मैच अच्छा है, ये मैच खराब है। बट ये लिखने का मतलब समझते हो? गारंटी। एंड इस फील्ड में कभी कोई गारंटी थी ही नहीं। तो आप कैसे लिख सकते हो इन्वेस्ट हाई जैसी चीजें? लोग जीजी तो छोड़ ही दो, कोई भी पेड टीम्स का भी नहीं बेची। अभी भी बेटिंग का बहुत सारा प्रमोशन का आता है भाई, मेरे लिए तो वो जितना पैसा देते हैं प्रमोशन का बहुत है। मैं चाहूँ आराम से कर लूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। लोग अभी भी करे बट नहीं करता, क्योंकि कुछ मोरल होते हैं, एथिक्स होते हैं, वो इलीगल होते हैं। लोग अभी भी करते हैं ओपनली बेटिंग प्रमोट, आप उन्हीं को सपोर्ट करते हो। मेरे चैनल का व्यूज देख लो, लाइक देख लो, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पीयूष शर्मा थे, ग्रैंड लीग गुरु थे, और कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कभी ना फेक टीम्स देते हैं, ना ही कभी कोई बेटिंग प्रमोट किया है। बट आप उनको सपोर्ट नहीं करते हो, आप सपोर्ट करते हो इन चिंदियों को, इन चोर को, जो बेटिंग करते हैं प्रमोट, जो पेड टीम्स देते हैं, जो आपको लूटते हैं। फिर आप कहते हो कि मुझे लूट लिया गया, मुझे लूट लिया गया। अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ते हो, तिजोरी का पासवर्ड सबको बताए फिरते हो, और फिर बोलते हो मुझे लूट लिया गया। आप कुछ नहीं मुझ में बोल सकता, आप खुद समझो। तो आखिर लास्ट सवाल क्या है, हु विल गो टू कोर्ट? ये सब तो ठीक है, कोर्ट जाएगा आखिर कौन? कोई नहीं जाएगा। मैं मान लूं कि बंद हो रहा है फैंटेसी, नहीं दोस्त, आज गया। A23 पोकर कंपनी गई है आज कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट। एंड साथ ही साथ उसके साथ कुछ और कंपनी लाइक विजन 11, मुझे नहीं पता भाई ये कितना सच है। ये तो सच है A23 पोकर कंपनी की जाएगा। ये सब पता नहीं और कौन कंपनी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। जो गिरेबान साफ रखा होगा वही जाने का हिम्मत करेगा। जिसके घर अपने शीशे के होंगे वो नहीं जाएगा, सीधा बात है। कितना भी मर लो, कोई यूजर के बारे में नहीं सोचेगा। तो पहली बात तो रेस्पेक्ट प्लस प्लस, आप मजाक उड़ा लो जितना उड़ाना है कि भाई ये सब कंपनी को तो सुप्रीम कोर्ट का बॉडी दरबान ही बाहर फेंक देगा, ये कर देगा। बट भाई जब जिसे आप शेर समझते थे वो भीगी बिल्ली बन के अब अपने घर के अंदर है। अगर छोटे छोटे ऐप्स जा रहे हैं तो सपोर्ट करो, मजाक मत उड़ाओ कि इसका क्या ही औकात, ये क्या ही कर लेगा। आपके लिए ये लड़ रहा है, कल जाके फैंटेसी वापस आ गई ना इनके कारण, तो इनको भूल मत जाना। फिर वहीं मत चले जाना जहाँ जो आपको भूल गया था इस समय पे। थोड़ी तो सेंस आप भी रखो एज अ यूजर। हर चीज दूसरों पे एक्सपेक्ट मत करो। स्मॉल ऐप जाएगी अपोजिशन रूल स्टेट्स। अब एक ये देखो, ये आर्टिकल का भी लिंक दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं मैं हम बोल रहा हूँ, सब आर्टिकल है कि तमिलनाडु और कर्नाटका चैलेंज कर सकती है ऑनलाइन गेमिंग लॉ। सबसे पहली बात, तमिलनाडु कर्नाटका में बीजेपी की सरकार नहीं है, किसी और की नहीं है। अब नॉर्मल पीपल को ये लगेगा कि तो फिर भाई चैलेंज क्यों कर रहा है, इनको क्या चुल, इनको क्या इस गेमिंग से। इनको इसलिए क्योंकि एक नॉर्मल सा एक और आर्टिकल आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट लिस्ट। कुछ देखो, पहला बात तो आप समझो थोड़ा सा ज्ञान, फेडरलिज्म है हमारा गवर्नमेंट। मतलब क्या होता है, इतना होना पता होना चाहिए कि हमारे पास दो गवर्नमेंट है, एक सेंटर पे जहाँ बीजेपी है, एक हर स्टेट की गवर्नमेंट होती है। कुछ मुद्दों पे, कुछ मैटर्स पे सिर्फ सेंटर बना सकती है लॉ, एंड कुछ मैटर्स पे सिर्फ स्टेट बना सकती है लॉ। ये कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ऐसा ही लिखा हुआ है, सब कुछ क्लियर है। एंड एंट्री नंबर 24 स्टेट लिस्ट का आता है बेटिंग गैम्बलिंग अंडर स्टेट, यानी ये स्टेट की पावर थी कि वो बेटिंग और गैम्बलिंग को कैसे डील करते हैं, हर एक इंडिविजुअल स्टेट की। इसीलिए आपने सुना होगा तमिलनाडु या कहीं कहीं बैन था, कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन था, क्योंकि ये स्टेट का मैटर है। ये गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती इसमें, ये सेंटर का मैटर है ही नहीं। तो ये कैसे किया? इस कारण से जो अदर गवर्नमेंट है उनको दिक्कत है कि यहाँ फेडरलिज्म एट रिस्क है। अगर आज आप इनको अलाउ कर दोगे कि स्टेट का पावर छीन के मैं लॉ बनाऊंगा सेंटर, तो हो सकता है कल ये हर स्टेट का पावर छीन के खुद ही लॉ बनाने लगे। इस कारण से बाकी सब जो स्टेट है वो इस पे अपोज कर रही है कि ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि सही है। बट याद रखना दोस्तों, गवर्नमेंट चाहेगी तो इस ये जो नियम है ना स्टेट लिस्ट के अंदर बेटिंग गैम्बलिंग, इसको भी चेंज करके अपने अंदर ले आएगी। बट वो फंडामेंटल राइट वाला है जो 19(1) इतना आसानी से वो नहीं कर पाएगी। तो फिलहाल तो अगर कोर्ट जाती है, कोई भी देखो बात सिंपल है, फिलहाल कोर्ट जाती है तो हाई चांसेस है कि जीत जाए। मैं सही बता रहा हूँ, फैंटेसी ऐप जीते, एटलीस्ट स्टे आ जाए ऑर्डर पे। बट दिक्कत ये है कि अगर फैंटेसी एप्स क्लीन होगी, अगर इनका भी फ्रॉड इतना लंबा ऊपर गवर्नमेंट ने दिखा दिया, ऊपर से नीचे तक इतना करोड़ का फ्रॉड, जीएसटी, टीडीएस, फिक्सिंग, ये बॉट टीम्स, ये वो, तब कहाँ से आएगी दोस्त? तब नहीं आएगी। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, इसका पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मिल्क व्यूज करने, मुझे क्या बोलते हैं वो टर्म, व्यूज मिल्क,
या मिल व्यूज, कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि मुझे व्यूज चाहिए। नहीं दोस्त, क्योंकि अभी एक बहुत ही खतरनाक नया स्कैम लॉन्च हुआ है मार्केट में, जिस पे अब मुझे पता है मेरी जनता कितनी तेज है। जो पेड टीम्स लेती है, बैटिंग करती है, तो वो इस पे भी जरूर फंस जाएगी। इस पे ना फंस जाओ, इसीलिए मैं एक वीडियो बताऊंगा न्यूज़ की क्या है स्कैम, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा क्या गवर्नमेंट सब सही किया है। नहीं दोस्त, आप ये भी सोच रहे हो कि गवर्नमेंट ने सब सही किया, ये यूथ प्रोटेक्ट हो रहा है, तो नहीं। मैंने आगे बना के रखा था सब कुछ कि गवर्नमेंट कहाँ गलत है, क्या आर्टिकल पे हो सकता था, क्या करना चाहिए, इनफैक्ट फ्यूचर में क्या फैंटेसी आने के चांस है, जो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एंड क्या नहीं करना है अभी। जब तक ये बैंड है तो क्या नहीं करना, बट मुझे पता है आप लोग टिकटॉक रील देखने वाली जनता हो। वीडियो लंबा चला जाएगा, 30 मिनट, कोई नहीं देखेगा, भले मैं कितना ही ज्ञान दे दूं, अच्छी बातें बता दूं। इसलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जितना हो सके भाई लोग शेयर जरूर करना है, क्योंकि हर वो आदमी जो इस फील्ड में अपना टाइम दिया है, मनी दिया है, वो डिजर्व करता है जानने के लिए कि क्यों नहीं गई, आखिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं गई। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी आपको अपडेट चाहिए फैंटेसी के रिगार्डिंग, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा आपका, काम की बात बताऊंगा एंड ट्रस्टेड बात बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल जो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पिन कमेंट में है, रग्बी किंग सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना। सिर्फ काम की बातें करेंगे एंड पार्ट 2 जरूर देखना। शेयर अभी भी कर दो दोस्त, सही आदमियों को फेमस करो, वरना वही बात है, बोया बेल बबूल बबूल का तो आम कहाँ से होए, ऐसा ही था। चलो, ये सब बाद में बात करेंगे, बहुत लंबा हो गया। थैंक यू। शेयर कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।